हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें हमने जितने भी प्रश्न लिया है सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हम उसके लिए अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। और अपने जीके को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है आपका कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। वह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारक इनमें से क्या था? तो वह था आपका चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे आपका युवा बंगाल आंदोलन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो वह की गई थी आपका 26 जनवरी 1930 को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो वह है आपका मुकदमे के बिना कारावास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो वह था आपका हंटर कमेटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थान चौरा चौरी किस स्थान में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौरा चौरी जो घटना हुई थी वह 4 फरवरी को हुआ था 1922 में, और यह आपका गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो वह किया था, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो वह आपका लिया गया है इंग्लैंड से, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो वह है आपका सरकार का संसदीय स्वरूप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है, याद रखिएगा, प्रस्तावना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो वह है आपका अनुच्छेद 20, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? तो वह है आपका अनुच्छेद 23 और 24, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार, बेगार या किसी प्रकार के बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और 24 में क्या है कि यदि आपकी आयु 14 वर्ष से कम है तब किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? तो वह अनुच्छेद है आपका 15। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें है क्या है कि इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो वह है आपका भाग 4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, इसका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वह है आपका
भाग 4A अनुच्छेद 51A। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह आपका अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो वह है आपका, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गुजरात है वह सबसे पश्चिमी राज्य है, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी है, जम्मू कश्मीर जो है वह सबसे उत्तरी है, और अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है आपका K2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। K2 जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो है आपका दीफू दर्रा। ठीक है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे भी जान लीजिएगा। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? तो है आपका कच्छ का रण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका राजहंस के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। ठीक है, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो वह है आपका ताप्ती नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो याद रखिएगा, वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है और इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी में बनाया गया है? तो वह आपका पेरियार नदी बनाया गया है। ठीक है, पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी और इसकी लंबाई 244 मीटर है, इसे भी याद रखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो वह है आपका काली मिट्टी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराबारी वन कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, आराबारी वन आपका है मिदनापुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो वह त्यौहार है आपका लाई हराओबा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो वह है, याद रखिएगा, छऊ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है, तो मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है आपका झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है? आपका लघु कहानियों का संग्रह है और इसका प्रकाशन 1999 में हुआ था। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो वह है आपका R.K. नारायण के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वह थे, याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक के जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ठीक है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो वह है, याद रखिएगा, अरुंधति राय। इन्होंने अपने उपन्यास द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में यह पुरस्कार जीता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो वह स्थित है आपका, याद रखिएगा, मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो वह आपका गुजरात का व्यंजन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1936 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? तो वह हुई थी 1986 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार शुमार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो वह की थे, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो वह है आपका पहली पीढ़ी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? याद रखिए, वह है आपका मॉनिटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो वह है आपका मॉनिटर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में अनाक्षी शोषण कहाँ से हो सकता है? तो वह हो सकता है आपका कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से। ठीक है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो वह है आपका हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? तो वह है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो कराएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।